हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस क्या है आपके, और आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो उनके इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप को लेके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आज हम रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, सो गाइज, रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड, अपने क्रश एंड अपने एक्स के लिए देख सकते हो। जिसके साथ करंटली रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, सो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करेगा उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। सो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313, आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। एंड अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं थ्रू माई ईमेल। ओके, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा ईमेल मिल जाएगा, वहाँ पे आप पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, देखूंगी आपके इस कनेक्शन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं कुछ डिवाइन की तरफ से, या आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उनकी तरफ से आपके इस कनेक्शन को लेके क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं उनके इस कनेक्शन के लिए, जिस पर्सन के लिए वो रीडिंग को देख रहे हैं ये मैसेजेस आ रहे हैं, ये मैं लूँगी। फर्स्ट, ओके गाइस, सो फर्स्ट वी हैव प्ले हार्ट, फाइंड टाइम टू लाफ, goof ऑफ एंड एवरीथिंग ईच अदर। सो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आप लोग इस पर्सन के साथ अपने लिए टाइम निकालें, इस कनेक्शन के लिए टाइम निकालें और एक दूसरे के साथ प्ले करें। ठीक है, ये आपका इंजॉयमेंट का टाइम है, आपको एक दूसरे के साथ डेफिनेटली इंजॉय करना चाहिए, ये आपको कहा जा रहा है। बट ऑब्वियसली आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपको कहा जा रहा है अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इस पर्सन से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, तो आप लोग अपने लाइफ को इंजॉय करो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग खुशियाँ तलाश करो ताकि आप लोग एक अच्छा सा पॉजिटिव अपने आप में फील कर सको। एंड नेक्स्ट है रिजेक्शन, दिस रिजेक्शन इज एक्चुअली डिवाइन प्रोटेक्शन। सो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन है, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन आपके लिए शायद बेटर नहीं था। ठीक है, ये पर्सन शायद टॉक्सिक था, या ये पर्सन डिसेप्शन आपके साथ किया, इसी वजह से आपके लिए ठीक नहीं था। ठीक है, बेस्ट मैच नहीं था, दैट्स वाई ये आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन थी, इसीलिए इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया और आपकी ज़िंदगी से चले गया। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई कहा जा रहा है आप लोगों को अपने आप को इंजॉय करने की, लाइफ इंजॉय करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। ठीक है, टाइम ढूंढें अपने आप को खुश करने का, खुशी, हंसें, मुस्कुराएं, खेलें, कूदें। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है। एंड यहाँ से नेक्स्ट कार्ड है सेकंड चांस, दिस रिलेशनशिप डिजर्व अ सेकंड चांस। सो डेफिनेटली कुछ लोगों को यहाँ पे सेकंड चांस मिल सकता है। ठीक है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे सेकंड चांस आ सकता है आपके पास। ठीक है, आपको सेकंड चांस देना चाहिए इस रिलेशनशिप को। और कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस दो। ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग सकता है। ठीक है, बट कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन ने रिजेक्ट किया था। रिजेक्शन का मेन मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि ये पर्सन ने टोटली रिजेक्ट कर दिया है या वापस आएगा नहीं। ये पर्सन हो सकता है इस पर्सन ने पहले आपको रिजेक्ट किया था या आपने रिजेक्ट किया इस पर्सन को, बट अब आपको सेकंड चांस मिल सकता है। ठीक है, या ये पर्सन सेकंड चांस आपसे मांग सकता है, या आपको इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देने की ज़रूरत है। ठीक है, बट अभी आप लोगों ने अपने आप पे फोकस करना है, इंजॉय करें अपने लाफ टाइम। ठीक है, टाइम ढूंढें जहाँ पे आप लाफ करें, इंजॉय करें छोटी छोटी चीज़ों को। ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेज है। बट डेफिनेटली इस पर्सन ने यहाँ तो आपको रिजेक्ट किया या आपने रिजेक्ट किया इसको। एडिक्शन, एंड एडिक्शन इज अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। सो डेफिनेटली आपको एडिक्टिव नहीं होना इस पर्सन का। ठीक है, को डिपेंडेंट। ठीक है, इस पर्सन पे डिपेंड नहीं होना आप लोगों ने। इस पर्सन की इतनी एडिक्शन है आपको कि आप इस पर्सन के बगैर रह भी नहीं सकते। सो अब अगर आपको सेकंड चांस मिलता है तो आपको कहा जा रहा है आपने एडिक्शन नहीं करना इस पर्सन से। ठीक है, बिकॉज ये आपके रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगी। हर एक इंसान को अपने लिए टाइम चाहिए होता है, जो उसका पर्सनल टाइम होता है। सो स्पेस दें, फ्री टाइम दें, बिकॉज हर एक की अपनी लाइफ है। ठीक है, सो आपकी रिलेशनशिप, अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गए इस पर्सन पे, को डिपेंडेंट हो गए, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी फील करेगा कि किसी कैद में है। ठीक है, सो आपको एडिक्शन नहीं होना इस पर्सन से, अगर आपको सेकंड चांस यहाँ पे मिलता है तो भी।
कुछ लोग यहाँ पे एडिक्टिव थे इस रिलेशनशिप पे, बहुत ज़्यादा आप डिपेंड थे इस रिलेशनशिप पे, इस पर्सन पे। दैट्स वाई ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ये पर्सन हो सकता है फ्रीडम फ्रीक है और इस पर्सन को इतना ज़्यादा एक आप उस पर डिपेंड ही कर गए थे, तो ये इस पर्सन को नहीं पसंद आया, ठीक है। सो दैट्स वाई ये पर्सन हो सकता है मूव ऑन कर गया हो इस रिलेशनशिप से। सो नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टिव, यू आर सेफ एंड डिवाइनली गाइडेड। सो डेफिनेटली आप लोग प्रोटेक्टिव हो, डिवाइन की तरफ से आपका रिलेशनशिप सेफ है, ठीक है, गाइडेड है। सो आपको कहा जा रहा है आपको किसी भी तरह की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी, आपका रिलेशनशिप अगर ये पर्सन वापस भी आता है, आपके पास सेकंड चांस मिलता है, तो आपने एडिक्टिव नहीं होना इस पर्सन का, और आपका रिलेशनशिप जो है टोटली प्रोटेक्टेड है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। कुछ लोगों का ये सोलमेट हो सकता है। Here and now, your true love is already part of your life. So definitely ये पर्सन आपका ट्रू लव है और ऑलरेडी आपकी लाइफ का पार्ट है, आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। लाइक इस दुनिया से पहले ही आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट है ये पर्सन, ठीक है गाइज, यस। तो ये पर्सन आपका ट्रू लव है। एंड नेक्स्ट है अवेकनिंग, बोथ पीपल इन दिस कनेक्शन आर अंडरगोइंग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेफिनेटली आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इस पर्सन की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप लोगों ने एक टफ टाइम से गुजरे हो। डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस, कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। दैट्स वाई आप लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो आप भी और ये पर्सन भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड पेनफुल टाइम होता है अवेकनिंग का, जिसमें आपने काफ़ी चीज़ें लर्न करनी होती हैं। जैसे आप पास्ट में इस पर्सन पे एडिक्टिव थे इस रिलेशनशिप में, बट अब जब आपकी दोबारा रीयूनियन होगी तो डेफिनेटली आप एक दूसरे पे एडिक्टिव नहीं होगे, आप भी नहीं होगे ना ये पर्सन होगा, ठीक है। आप लोग अपना अपना वर्क करोगे और प्यार भी आपके साथ होगा। अगर शादी भी होती है तो डेफिनेटली आप एक दूसरे को स्पेस दोगे। दैट्स वाई आपकी अवेकनिंग हो रही है, ताकि आप एक दूसरे पे अपने आप पे वर्क कर सको और एक दूसरे की वैल्यू समझ सको, ठीक है, और इस रिलेशनशिप को एक अच्छे से चला सको, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव फॉरगिवनेस, forgiving yourself or another will help you move forward. So definitely आपको इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, डिसेप्शन किया है, आपको रिजेक्ट किया है, छोड़ के चले गया है, तो आपको इस पर्सन को माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज दैट्स वाई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे मूव करोगे, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल भी आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि अपने अपने इनर आप कोई इस पर्सन के लिए कोई ग्रजेस रखो या कोई हेट रखो, ये नहीं आपने रखना। आपने टोटली डिवाइन पे सरेंडर कर दें और इस पर्सन को माफ़ कर दें। माफ़ अगर आप नहीं कर सकते, आपको कहा तो जा रहा है कि आप लोग माफ़ करो, ये आपकी ज़िंदगी में सुकून लाएगा और आप लोग इजीली मूव आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे, ठीक है। बट अगर आप माफ़ नहीं कर सकते हो तो आपको कहा जा रहा है आप लोग सरेंडर करो, ठीक है। इस पर्सन किसी तरह का आप लोगों ने पर्सनल ग्रजेस नहीं रखने अपने अंदर, बिकॉज ये आप लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, ठीक है। डिवाइन पे छोड़ दें और जस्टिस आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा अगर आपने इस पर्सन के साथ अच्छा किया और इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है तो। डिनायल, डिटैच विद लव टू क्लियरली सी द ट्रूथ। सो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है अपने आप को इस पर्सन से डिटैच करें, इस लव से डिटैच करें, देन आपको ट्रूथ जो है क्लियरली नज़र आएगा। लाइक हो सकता है ये पर्सन डिसेप्टिव है बट आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अभी भी आप इस पर्सन पे एडिक्टिव हो, इस पर्सन की आपको को डिपेंडेंट हो, ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है डिटैच करो इस लव से, तब आपको अच्छे से सच समझ आएगा, नज़र आएगा सच कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव हीलिंग, ओल्ड वाउंड्स आर चाइल्डहुड इश्यूज नीड रिवेसिटिंग। डेफिनेटली आपको हील करने की ज़रूरत है। आपके जो पास्ट लाइफ का कोई वॉन्ट्स हैं या आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसको कहा जा रहा है आप लोगों को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है वो आप बार बार हील नहीं हो रहे अच्छे से, प्रॉपर आप हील नहीं हो रहे, दैट्स वाई आप पैटर्न जो है रिपीट कर रहे हो, ठीक है। दैट्स वाई आप कार्मिक पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो। आपने पहले अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को हील करें। और कुछ लोगों के पार्टनर्स के यहाँ पे आने के चांसेस हैं जो आपको पहले रिजेक्ट कर गया था, ठीक है, बट आपने एडिक्टिव इस पर्सन का नहीं होना। तो लास्ट वी हैव ऑब्सेशन, someone in this connection is gripped by obsessive thoughts. So definitely आप या आपके पर्सन में से दोनों में से कोई एक या दोनों आप लोग इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली थॉट्स हैं आपकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने ग्रिप रखी हुई है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग की यहाँ पे एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो,
प्यार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आपके पर्सन को भी और आपको भी। सो आपको कहा जा रहा है आप प्यार ये पर्सन आपसे बहुत करता है, दैट्स वाई ये पर्सन पहले आपको रिजेक्ट कर गया था, अब इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है और इस पर्सन को आपकी वर्थ समझ आ रही है। दैट्स वाई ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है और सेकंड चांस चाहता है आपके इस रिलेशनशिप में। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है रिग्रेट, समवन फील्स रिमोर्स फॉर द वे दे ट्रीटेड यू। सो डेफिनेटली इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है जैसे इस पर्सन ने पास्ट में आपको ट्रीट किया है, ठीक है। इसको बहुत बुरा फील हो रहा है गाइस इस पर्सन को, या अगर आपने इसके साथ बुरा किया है तो आपको रिग्रेट हो रहा है, अगर इसने बुरा किया है तो डेफिनेटली ये आपका पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनको रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी गिल्ट है आपके साथ बुरा करने का, डिसेप्शन करने का, आपको चीट करने का, या आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को। ओके, सो यहाँ पे आपके सेकेंड चांस इस पर्सन को या इस रिलेशनशिप को देने के यहाँ पे चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। बट आपने इस पर्सन पे डिपेंड नहीं होना, एडिक्टिव इस पर्सन का नहीं होना, इस तरह चीज़ें ख़राब होंगी और ये पर्सन दोबारा आया हुआ फिर भाग जाएगा। ओके गाइस, सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। मैसेजेस काफ़ी अच्छे हैं, आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, और अगर कुछ भी रेजोनेट किया है, रीडिंग पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।